आज हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे कि हम अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हों तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनको मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है हमारे पास। तो हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हों तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हों। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स बी। ये लफ्ज़ कन्फॉर्मेबल आपने पहले भी पढ़ा है। मैंने जब मैट्रिसेस की एडिशन पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि कन्फॉर्मेबल का क्या मतलब होता है। कन्फॉर्मेबल यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा होता है कि जो रूल्स हैं जो हमें परमिट करते हैं या अलाउ करते हैं ऐड करने के लिए दो मैट्रिसेस को या उनको मल्टीप्लाई करने के लिए, अगर वो रूल्स सेटिस्फाई होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि वो मैट्रिसेस जो हैं वो कन्फॉर्मेबल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस हों ए और बी तो हम कहेंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फॉर्मेबल हैं अगर मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हो। यहाँ एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसको मैं फर्स्ट मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, और जो मैट्रिक्स बी है इसको मैं सेकंड मैट्रिक्स ले रहा हूँ। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं किस मैट्रिक्स को पहला मैट्रिक्स लेता हूँ और किस मैट्रिक्स को दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ। यानी अगर मैं उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना चाहता हूँ और मैं प्रोडक्ट को यूँ लिखता हूँ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर है इनका ये बहुत अहम है। ऑर्डर मतलब कि ये दोनों मैट्रिक्स जो मैंने लिखे हैं ये मैं किस तरतीब में लिखता हूँ। अगर मैं मैट्रिक्स ए को पहले लिखता हूँ तो मैं इसको पहला मैट्रिक्स कहूँगा और बी को दूसरा मैट्रिक्स कहूँगा। फिर ये जो रूल है ये मुझे ये बताएगा कि जो ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो बी की नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होने चाहिए। अगर मैं इन मैट्रिसेस को ए बी की बजाय बी ए लिखता हूँ, यानी अब मैं इनकी तरतीब बदल देता हूँ, तो अब ये जो रूल है ये हमें बताता है कि जो बी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो ए की नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास ये जो मैंने लिखा है ना नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ़ ए, ये दरअसल होना चाहिए नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ़ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो मैं अब इसको अरेज करके आपको समझाने की खातिर यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ़ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, यानी जिस मैट्रिक्स को आप पहला मैट्रिक्स ले रहे हैं। और सिमिलरली जो राइट साइड हो जाएगी ये अब बी की बजाय क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ़ सेकंड मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि आप किस मैट्रिक्स को पहला मैट्रिक्स लेते हैं और किस मैट्रिक्स को दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं, ये बहुत मैटर करता है मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पे ये तो हो गया कंडीशन या रिक्वायरमेंट हो गई कि हम मैट्रिसेस को किस सूरत में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कि जब हम मैट्रिसेस को इस तरतीब में लिख लेते हैं कि हमने उनका प्रोडक्ट ए बी लेना है या बी ए लेना है, तो फिर हमारे पास ये कंडीशन आएगी कि पहला मैट्रिक्स जो हम ले रहे हैं उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हों। एक बार जब दोनों मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हों तो फिर हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर जब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आएगा तो उसका भी अपना रूल है कि हमने किस तरह दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है वो मैं पहले आपको एक जनरल मैट्रिक्स लेके समझाता हूँ। यानी मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो हम फ़र्ज़ करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए और इसके जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास हैं ए बी सी और डी। तो ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है और इसी तरह हमने दूसरा मैट्रिक्स बी लिया और जो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट हैं वो हैं हमारे पास ई एफ जी और एच। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ए बी। तो यहाँ पे मैं राइट साइड पे लिखता हूँ कि जो हमें चाहिए वो है ए बी, कि ये इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर आएगा। तो मैं इस जनरल एग्जांपल में देखें मैंने जो एलिमेंट्स यहाँ पे ए और बी के लिए हैं ये वाले वो सारे जनरल हैं, यानी ए बी सी डी ई, उनको मैंने ये नाम दिए हैं। और ये मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमने मल्टीप्लाई करना कैसे है दो मैट्रिसेस को। तो जब हम यहाँ पे अब ए बी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स को लिखेंगे।
तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, लेट मी कॉपी इट। ये पहला मैट्रिक्स था हमारे पास, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ। ये पहला मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये हमारे पास है दूसरा मैट्रिक्स, और इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो ये मेरे पास अब दोनों मैट्रिक्स आ गए हैं। तो इनको अब मैंने लिख लिया है, जैसे ये बिल्कुल मल्टीप्लाई होते हैं। और अब रूल ये है कि ये जो मेरे पास नया मैट्रिक्स बनेगा, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में जो नया मैट्रिक्स आएगा, उसको हासिल करने का तरीका ये है कि आप पहले मैट्रिक्स की जो पहली रो है उसको दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ, और ये देखें कि ये है हमारे पास पहले मैट्रिक्स की पहली रो, सही है। और ये है हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो इनको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और इनको मल्टीप्लाई इस तरह करना है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो इस जगह पे आएगा, यानी जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट बनेगा ये, सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, और लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। तो अब हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये वाली रो है हमारे पास पहले मैट्रिक्स की पहली रो, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से, यानी इससे। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो इस तरह आएगा इस जगह पे, और ये बनेगा दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो का दूसरा एलिमेंट। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने लेना है ये पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को, और इसको मैंने अब मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरे पास आएगा यहाँ पे, यानी ये जो इनका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है उसका दूसरी रो का पहला एलिमेंट बनेगा। और फिर इसी तरह जब मैं इसी दूसरी रो को अब दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो इनका रिज़ल्ट आएगा वो बनेगा मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स की दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, सही है। तो इस तरह हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। और अब जब मैंने ये बता दिया कि इनके जो रिज़ल्ट आएंगे वो किस जगह पे आएंगे, तो अब हमने ये भी देखना है कि हमने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट आना था वो था पहली रो, पहले मैट्रिक्स की पहली रो, और इसको मल्टीप्लाई करना था हमने दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से। तो इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना होता है एलिमेंट बाय एलिमेंट, यानी ये पहली रो का जो पहला एलिमेंट है इसको दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए को ई से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा ए मल्टीप्लाइड बाई ई। उसके बाद आपने लगाना है प्लस का निशान, यानी ऐड करना है, और फिर आपने इसी पहली रो के दूसरे एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे अब b मल्टीप्लाइड बाई g, सही है। उसके बाद अब आपने क्या करना था, इसी पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना था, यानी इससे मल्टीप्लाई करना था। तो अब आप क्या करेंगे, a को f से मल्टीप्लाई करेंगे और b को h से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा a मल्टीप्लाइड बाई f प्लस b मल्टीप्लाइड बाई h, और उसका रिज़ल्ट वहाँ पे आएगा। इसी तरह अब आप चलते जाएं और ये पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो आप c को e से मल्टीप्लाई करेंगे और d को g से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका रिज़ल्ट आएगा हमारे पास c मल्टीप्लाइड बाई e प्लस का साइन और d मल्टीप्लाइड बाई g। और फाइनली आप क्या करेंगे, इसी पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, c को f से और d को h से। तो ये हमारे पास बनेगा c मल्टीप्लाइड बाई f प्लस d मल्टीप्लाइड बाई h। और ये जो भी रिज़ल्ट आता है, इस मैट्रिक्स का जो भी रिज़ल्ट आएगा यही आपका आंसर होगा। और इस मैट्रिक्स में चूँकि हमारे पास एलिमेंट्स नंबर नहीं थे, यही a b c d e f थे, तो इनका रिज़ल्ट हमारे पास यही मैट्रिक्स आता है। चलिए अब मैं यहाँ पे दो एग्जांपल्स लेता हूँ जिसमें मैं मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं उनको नंबर्स लेके आपको समझाता हूँ। अब आप यूँ फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं वो कुछ इस तरह हैं। तो ये हमारे पास है एक एग्ज़ाम्पल, और इसमें हम ले रहे हैं कि हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है उसको मैं कहता हूँ मैट्रिक्स C, और उसकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास 1 और 2। ये हमारे पास सिर्फ एक रो मैट्रिक्स है। और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो D है, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, यानी एंट्रीज़ जो हैं वो हैं -1 0, और दूसरी जो एंट्रीज़ हैं इसकी वो हैं हमारे पास 3 और 2।
तो अब हमने इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं C मल्टीप्लाइड बाई D, यानी हम ये रिज़ल्ट चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमने चेक करना है वो हमने ये देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स कन्फर्मेबल हैं, यानी क्या हम इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए हमने क्या चेक करना है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़। तो पहले मैट्रिक्स के आप कॉलम देखें, क्योंकि हम CD कैलकुलेट कर रहे हैं, तो C पहला मैट्रिक्स है और उसके 2 कॉलम हैं, और D दूसरा मैट्रिक्स है और उसकी 2 ही रोज़ हैं। तो इसका मतलब है ये कन्फर्मेबल हैं, यानी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और हमारे पास इनका रिज़ल्ट जो बनेगा CD का वो यूँ आएगा कि 1 2, ये C के एलिमेंट्स, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 0 3 और 2, और ये हमारे पास हैं D के एलिमेंट्स। अब मैंने क्या आपको बताया था कि इनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, कुछ इस तरह से कि हम पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते होते थे, और उसका जो रिज़ल्ट आता होता था वो हमारे पास आता होता था इस जगह, सही है, पहला एलिमेंट बनता था। उसके बाद हमने पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और उसका रिज़ल्ट आएगा इस जगह। फिर हमने पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, और उसका रिज़ल्ट इस जगह आया। और फिर फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स के दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास ये चौथा एलिमेंट बना इस रिजल्टेंट का। अब देखते हैं पहले मैट्रिक्स की पहली रो, तो ये हमारे पास पहले मैट्रिक्स की पहली रो है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से, और रिज़ल्ट आना है इस जगह। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस, और उसके बाद हमने क्या करना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये आएगा +2 मल्टीप्लाइड बाई 3। सही हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 +2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इस रो में हमारे पास जवाब आना था वो आना था पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके, लेकिन हमारे पास इस पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाली जो दोनों रोज़ हैं ये होंगी ही नहीं, सही है। तो ऊपर जो मैंने आपको ये मिसाल दी थी, इसमें मैंने बताया था कि ये वाली रो, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ये दूसरी रो से आते हैं, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स में दूसरी रो नहीं होगी तो हमारे पास ये जो रो होगी ये होगी ही नहीं रिजल्टेंट मैट्रिक्स में, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको ख़त्म करना पड़ेगा, सही है। अभी मैं आपको एक और मिसाल भी करवाता हूँ जिसमें ये रो हमारे पास होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स आया है जो मैंने ऊपर बना दिया है ये वाला, और ये सिर्फ हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, आप मल्टीप्लाई कर लें, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये -1 बनेगा, +2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, और इसका दूसरा एलिमेंट बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 +2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, और ये हमारे पास अब इक्वल आ जाएगा -1 + 6, ये प्लस के 5 आएंगे, और 0 + 4 प्लस के 4। तो इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ गया है 5 और 4, एक ही रो मैट्रिक्स आया है, और ये हमारे पास क्या है, CD। तो आपने यहाँ पे देखें CD जो दो मैट्रिसेस C और D का प्रोडक्ट था वो कैलकुलेट कर लिया। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, और उसमें हम देखते हैं कि ये वाला जो रिज़ल्ट है ना पूरा 2x2 का मैट्रिक्स, ये हमारे पास कैसे आता है। तो दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं एग्जाम्पल, और इसमें हमारे पास फ़र्ज़ करें 2 मैट्रिक्स हैं, जो मैट्रिक्स उनको हम कहते हैं मैट्रिक्स E और मैट्रिक्स D, और मैट्रिक्स E के जो एलिमेंट हैं वो हम फ़र्ज़ करते हैं 1 3 2 एंड -3, और जो मैट्रिक्स F के एलिमेंट हैं वो हैं हमारे पास -1 0 3 एंड 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और हमने कैलकुलेट क्या करना है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं EF, ये हम चाहते हैं, सही है। तो हम स्टार्ट करेंगे इधर से। EF जो है वो किसके इक्वल आएगा, हम मैट्रिसेस को इसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमें ऊपर दिए हुए हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स E लिखेंगे, तो मैट्रिक्स E को यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे लगाते हैं ताकि हम उनको मल्टीप्लाई कर सकें। फिर उसके बाद आएगा मैट्रिक्स F, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो ये आ गया मैट्रिक्स F। और अब इन दोनों का हमने रिज़ल्ट लिखना है यहाँ पे,
सही है। और इसमें देखें आप, इसमें हमारे पास इसके 2 कॉलम हैं और इसकी 2 रोज़ हैं, तो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और अब आप देखेंगे कि हमारे पास 4 बनेंगे एलिमेंट्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स के, और वो बिल्कुल इसी तरह बनेंगे जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि ये हमारे पास बनेगा पहला एलिमेंट, ये हमारे पास बनेगा दूसरा एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास आएगा तीसरा एलिमेंट, और फाइनली इधर आएगा हमारे पास चौथा एलिमेंट इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। और यहाँ पे ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है बंद हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करके देखें हमारे पास क्या रूल था, पहली रो पहला कॉलम। तो पहली रो में हमारे पास 1 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और उसका रिज़ल्ट इस जगह आएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 अब 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3, ये वाला 3 अब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। सही है। अब इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के लिए हम क्या लेंगे, इस सेकंड रो को, और इन दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जब हम इस सेकंड रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स के, तो ये हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 3। और अब यहाँ पे चौथे एलिमेंट की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, ये रो और ये वाला कॉलम, तो ये बनेगा अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 2। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जब सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, तो इधर गौर करें, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये -1 बनेगा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, तो ये हमारे पास बनेगा -1 प्लस 9। ये वाला जो एलिमेंट है ये बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 जो कि 6 है, तो ये बनेगा 0 प्लस 6। उसके बाद ये वाला एलिमेंट 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 जो कि -2 आएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 -9 आएगा, तो ये आएगा -2 -9। और फाइनली हमारे पास ये वाला एलिमेंट है 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 -6, तो ये 0 -6 आएगा, और यहाँ पे हमारा ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। और ये हमारे पास इक्वल किसके था, E टाइम्स F के। तो यहाँ से हमारे पास जो EF आ जाएगा, इसको अब हम एक लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -1 प्लस 9 प्लस के 8, फिर 0 प्लस 6 6, उसके बाद हमारे पास -2 -9 ये -11 बन जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं और दोनों नफ़ी के हैं। और ये 0 -6 जो है ये -6 आ जाएगा। तो अब देखें, अब जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है EF का, वो ये वाला आया है। सही है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है जो मैंने शुरू में की थी कि ये जो मैट्रिक्स होते हैं इनका ऑर्डर मैटर करता है, यानी आप किस मैट्रिक्स को पहले रख रहे हैं और किस मैट्रिक्स को बाद में रख रहे हैं, वो ये बहुत अहम होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है EF, सही है, और अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े FE, तो फिर क्या होगा अगर मुझे FE कैलकुलेट करना पड़ता है। तो चलें इसको भी क्विकली कैलकुलेट करके देखते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो FE के लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स F को पहले रखेंगे, और मैट्रिक्स F जो है हमारे पास वो ये वाला मैट्रिक्स है। लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हेयर। तो ये कॉपी और इधर इसको हम करते हैं पेस्ट। ये मैट्रिक्स F है, और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स E को, तो ये रहा मैट्रिक्स E, और इसको भी इधर से कॉपी और पेस्ट करते हैं उधर, ये रहा पेस्ट। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स EF है। चलिए अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और इसको भी मल्टीप्लाई करने का रूल वही है, ये दोनों कन्फर्मेबल हैं, यानी पहले मैट्रिक्स जो कि मैट्रिक्स F है इस केस में, उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स जो कि मैट्रिक्स E है इस केस में, उसकी रोज़ के बराबर है। तो इनका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, एक एलिमेंट इधर बनेगा, चूँकि ये 2 बाई 2 के हैं मैट्रिक्स, तो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट इधर बनेगा, तीसरा एलिमेंट हमारे पास इधर बनेगा, और चौथा एलिमेंट इधर बनेगा। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दायरे लगा रहा हूँ कि हमने इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब जो एलिमेंट यहाँ पे आता है हमारे पास, वो क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम, तो वो बनेगा अब -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 मल्टीप्लाइड बाई 1, और उसके बाद प्लस का साइन, और 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो प्लस आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 2। उसके बाद पहली रो
दूसरा कॉलम। सही है, तो पहली रो का पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई -3। तो ये बनेगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -3। अब आपने क्या करना है, दूसरी रो पहला कॉलम और वो रिज़ल्ट यहाँ पे आएगा। तो दूसरी रो का पहला एलिमेंट 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और फाइनली हमने अब ये वाला एलिमेंट कैलकुलेट करना है और ये आएगा ये रो और ये दूसरा कॉलम। और इसको हम देखें तो ये आता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -3। सही है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। तो ये बनेगा -1 प्लस 0। दूसरा एलिमेंट हमारे पास बनेगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -3 0। तो ये बनेगा -3 प्लस 0। फिर तीसरा एलिमेंट हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। तो ये बनेगा 3 प्लस 4। और फाइनली हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 जो -6 है। तो ये बनेगा 9 -6 और ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको हम अब लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये आएगा -1 प्लस 0 -1 -3 प्लस 0 -3 3 प्लस 4 7 और 9 -6 हमारे पास आएगा 3। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आया है F टाइम्स E का। अब ज़रा गौर करें, हमारे पास जो EF था वो ये था जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, वही दो मैट्रिक्स हैं। लेकिन जब हमने FE कैलकुलेट किया, यानी F को पहले रख दिया और E को बाद में रख के मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये वाले दोनों मैट्रिक्स जो हैं, जो रिज़ल्ट आया है उनका वो मुख्तलिफ है। यहाँ से हमारे पास नतीजा ये निकलता है कि जो मैट्रिक्स FE है वो इक्वल नहीं है मैट्रिक्स EF के। जिसको दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि आप मैट्रिसेस को किस तरतीब में मल्टीप्लाई करते हैं, ये बहुत अहम है, क्योंकि उनके जो रिज़ल्ट हैं वो सेम नहीं आ रहे। अगर आप उनको मल्टीप्लाई करने की तरतीब बदल देंगे तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो मुख्तलिफ आएगा, उनका जवाब सेम नहीं आएगा। ये जो प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की, ये वाली प्रॉपर्टी जिसमें उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी वो एक दूसरे के बराबर नहीं आते, इसको हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। आपको याद होगा, आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो पहले भी पढ़ी थी। पहले आपने पढ़ी थी एडिशन के केस में, और एडिशन के केस में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव होती है, यानी हमारे पास A प्लस B जो था वो इक्वल आया था B प्लस A के। ठीक है, ये एडिशन का केस था। लेकिन हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में, यानी इस वाले केस में जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है, यानी आप मैट्रिसेस को किस तरतीब में ऐड करते हैं ये अहम नहीं है, जवाब सेम आता है। लेकिन जब आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी तरतीब बहुत अहम हो जाती है और हमारे पास जवाब सेम नहीं आता। और इन जनरल हमारे पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो नॉन कम्यूटेटिव होती है, ये आपने याद रखना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे।